पुरोपनीतं निरपरामणीयकं पुरोपनीतं निरपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेत अन्धसा द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदत्तेवन्यफलासिनः परं तदत्तेवन्यफलासिनः परं परैति काश्यं यशसा संवपु परैति काश्यं यशसा संवपु। अब द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं उनके बारे में, पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, तो अब उनके बारे में कहें कि आपकी दशा क्या है, आप पहले किस स्थान पर सोते थे, अब कहाँ सोते हैं, आपको कैसे जगाया जाता था, अब कैसे जगाया जाता है। फिर यहाँ पे कह रही हैं कि आपकी पहले क्या दशा थी और अब बता रहे हैं कि अब क्या दशा है। तो संबोधन कर रहे हैं कि हे नृप, हे राजन, कह रहे हैं कि हे राजन, यद तद, यहाँ पर कह रहे हैं यद तद, जो पहले, यत माने जो, तत् माने अब, तो कह रहे हैं कि हे राजन, यत माने जो, पूरा माने पहले, ते माने आपका, वपु माने शरीर, यह जो आपका पहले शरीर था, पूरा माने पहले, तो कह रहे हैं कि हे राजन, यत माने जो, पूरा माने पहले, ते माने आपका, वपु माने शरीर कैसा था, तो जो आपका शरीर था वह कैसा था, तो कह रहे हैं रामणीयकम, बहुत ही मनोहर था, बहुत ही आप सुंदर दिखते थे, आपका शरीर रमणीयता को प्राप्त हो रहा था, अर्थात देखने योग्य था। कब, तो कह रहे हैं पूरा, यानी पहले जब हस्तिनापुर में आप राजा थे तो आपका शरीर देखने में बहुत सुंदर था, बहुत रमणीय था, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि तद, यहाँ पे एक तद, अब क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि द्विजाति शेषेण अधंसा, द्विजाति शेषेण अधंसा, द्विज माने होता है ब्राह्मण, शेषेण माने शेष, अधंसा माने अन्न। पहले राजा महाराजा लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते थे, तो वही कहें द्विजाति शेषेण, अर्थात द्विज माने ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके भोजन करने के बाद शेषण माने जो शेष बचता था, जो शेष बच जाता था उसके पश्चात अधंसा, उस अन्न को खा करके या उस अन्न को प्राप्त करके रमणीकम उपनीतम, अर्थात आप रमणीयता को प्रदान हो या प्राप्त होते थे, आप रमणीयता को प्राप्त होते थे। कब, जब वह ब्राह्मण खा लेते थे भोजन, उसके बाद जो शेष अन्न बचता था उस अन्न को खा करके या उस अन्न को प्राप्त करके रमणीयकम उपनीतम, आप रमणीयता को प्राप्त होते थे, अर्थात आपका शरीर रमणीय था। ऐसा दो लाइन में बतलाई। अब कह रहे हैं कि तत् अद, तत् माने जो, अद माने आज, जो शरीर कैसा है, कह रहे तत् माने जो, अद माने आज, वही शरीर कैसा है, तो तत् अद वपु, आज वही शरीर, कह रहे हैं कैसा हो गया है, तो कह रहे हैं कि वन्य फलासीनः, वन में फल पर आश्रित होने के कारण, जो वन में है तो आप फल फूल खाते हैं, तो फल फूल खाने से वन में जो फल है उसको खाने के द्वारा आपका शरीर क्या हो गया है, तो कह रहे हैं काश्यम, काश्यम कैसा हो गया है, काश्यम हो गया, अर्थात दुबला पतला हो गया है, छीड़ जीड़ हो गया है, कमजोर हो गया है, और वो अभी कैसा, तो काश्यम का एक और विशेषण दिए परम, परम माने अत्यधिक, अत्यधिक काश्यम परेति, अत्यधिक कासरता को, अत्यधिक क्षीणता को, अत्यधिक कमजोर आप हो गए हैं, अर्थात आप अत्यधिक क्षीणता को परेति माने प्राप्त हो चुके हैं। पहले आपका शरीर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो शेष अन्न बचता था उसको खा करके आपका शरीर रमणीयकम उपनेति, अर्थात आपका शरीर रमणीयता को प्राप्त होता था, लेकिन आज वही शरीर वन में निवास करने के बाद, वन फलों को खाने के बाद वह कार्स हो गया, और कैसा कार्स है, तो परम, अत्यधिक दुबला पतला, अर्थात अत्यधिक क्षीणता को परेति माने प्राप्त हो रहा है। और क्या हो रहा है, तो इसी के साथ साथ और भी बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यशसा समम, यशसा जो आपका शरीर है ना, तो शरीर के साथ साथ जो आपका यश है, जो कृति है, वो अभी साथ साथ कमजोर हो रही है, वो भी क्षीणता को प्राप्त हो रही है। हे महाराज, आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका यश भी
जिस हस्तिनापुर में आप राजा थे, आपका नाम सुनकर दूर दूर तक लोग स्तंभ रह जाते थे। कोई राजा आपके विरोध में खड़ा नहीं होता था। आपके यश, आपकी कृति को गाया जाता था। सुबह सुबह जो बंदी लोग होते थे वो आपकी कृति का गुणगान करते थे। तो आज आपके शरीर के साथ साथ कह रहे हैं कि काश्यम परेति, तो काश्यम यशसा सम, यानी जो यश है ना वो अभी साथ साथ क्या हो रहा है, परेति अर्थात काश्यम क्षीणता को वो अभी प्राप्त हो रहा है, अर्थात आपका यश जो यश है वो अभी अब समाप्त हो रहा है, ऐसा वह बता रही हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं और कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो करेंगे पुरोपनीतम निरपरामणीयकम द्विजाति शेषे यतेद अंधसा। अंधसा माने में तृतीया विभक्ति है। अंधसा में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति होती है कि अनो के द्वारा। कह रहे हैं यहाँ पे संबोधन है निरपह में, निरपह में क्या है, संबोधन है। तो कह रहे हैं कि हे राजा, कह रहे हैं कि हे राजन द्विजा, और द्विजा में देखा जाए द्विजाति में तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है इसमें द्विजाति में। तो कह रहे कि हे राजन यत, यत तो अव्यय पद है जो, हे राजन जो, ते माने आपका, और वपु माने क्या होता है, शरीर होता है। वपु माने शरीर। तो जो आपका शरीर द्विजात अतिशेष, द्विजात शेष, द्विजात में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पे बचा क्या, शेषम, और शेषम में धातु की बात करें इसमें शिष धातु है। कौन सी धातु है, शिष धातु। और शिष धातु के साथ प्रत्यय कौन सा है, तो घय प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है शेषण। तो ब्राह्मणों के द्वारा शेष, अधंसा माने अन्य के द्वारा, अन्य के द्वारा। और कह रहे रमणीयकम, रमणीयकम मतलब सुंदरता को प्राप्त करना। तो रमणीयकम में देखा जाए तो यहाँ पे रम धातु है और रम धातु के साथ इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है रमणीयकम। तो हे राजन जो, यत माने जो, ते माने आपका, वपु माने शरीर, द्विजाति से यानी ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात, अंधसा माने बचे हुए अन्न से, उपनीतम रमणीयकम बचे हुए अन्न से रमणीयता मनोहरता को, रमणीयता को उपनीतम माने प्राप्त होता था। उपनीतम माने प्राप्त होना। तो कह रहे हैं कि उपनीतम प्राप्त होता था कब, तो कह रहे पूरा पहले, पहले जब राजा हुआ करते थे तो आपका शरीर कैसा होता था, तो कह रहे हैं कि उपनीतम रमणीयकम, अर्थात रमणीयकम उपनीतम, आपका शरीर रमणीयता को प्राप्त होता था। कैसे, तो भोजन जो द्विजात लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके भोजन करने के बाद जो शेष अन्न बचता था उससे आप सुंदरता को प्राप्त होते थे। अब कह रहे हैं दूसरी और तीसरी लाइन में तत्व, जब अद आज, आज क्या है, अद आज, ते वपु आज वही शरीर, कह रहे हैं कि आज वही शरीर। और यहाँ पे उपनीतम शब्द एक आया हुआ है। तो उपनीतम में देखा जाए तो यहाँ पे उप उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो नीय धातु है। कौन सी धातु है, नीय धातु है। कहीं इसको ऋण धातु भी लिखा जाता है, ऋण और नीय धातु है। और यह प्रापड़े अर्थ में होती है, प्रापड़े अर्थ में होती है उपनीतम में प्राप्त है, और इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, लेप, लेप नहीं लगा हुआ, कत प्रत्यय लगा हुआ, माफ कीजिए यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बना है उपनीतम, यानी द्वितीय एक वचन में उपनीतम बना हुआ है। तो यहाँ पे वो बताए कि रमणीयता को आप प्राप्त करते हैं। फिर करेंगे तत् अद माने आज, आज ते माने वे, वपु माने शरीर, आज वही शरीर क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि वन्य फलासीन, वन्य फल। वन्य फल में देखा जाए तो यह षष्ठी विभक्ति है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय। किसमें, वन्य फल में कर्मधारय समास है। और वन्य फलासीना में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वन्य फल में कर्मधारय समास है। तो कह रहे हैं कि वन्य फलासीना यानी वन में फलोपास, जो फल है, जो वन का फल है उसको खाने पर आज वही शरीर क्या हो रहा है, वन में रहने पर, वन में निवास करने के कारण वन के फलों को खाने पर, परम माने क्या होता है, अत्यधिक या महान। तो क्या हो जाता है, अत्यधिक महान, या अत्यधिक लिख लें तो भी ठीक हो जाएगा। अत्यधिक मानो परम माने अत्यधिक, काश्यम माने क्षीणता, क्या हो जाए, क्षीणता या दुर्बलता होता है। दुर्बलता परैति माने प्राप्त हो गया। आपका शरीर कैसा हो गया है, तो वन में निवास करने के बाद महान या अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। तो ते वनस फलासीनः परम यशसा काश्यम परैति, यह प्राप्त हो गया। परैति में देखा जाए तो यहाँ पे परा उपसर्ग है। और धातु की बात करें तो यहाँ पे ऋण धातु है, और ऋण धातु में यह लट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन की क्रिया लगी हुई है। सैंपल में बहुत साफ नहीं आता होगा मगर हम जो बोलते हैं तो आप समझ जाइएगा। तो परैति में क्या है कि परा उपसर्ग पूर्व ईड़ धातु है, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो कह रहे हैं कि वन फलासीनः परम, अर्थात वन में निवास करने का, वन फलों पर आश्रित होने पर या खाने से, परम माने अत्यधिक, काट्य माने क्षीरता को, परैति कौन, वपु वह आपका शरीर कैसा हो गया है, तो क्षीरता को प्राप्त हो गया है महाराज। और इस शरीर के साथ साथ और क्या है, तो कर्ण यशसा समम, और यशसा समम में तृतीय विभक्ति लगी है। यहाँ पे सूत्र काम कर जाए स्वयुक्त अप्रधाने तृतीय, यानी स्वयुक्त अप्रधाने से तृतीय विभक्ति लगी है। तो यशसा समम, यश के साथ साथ, यश के साथ साथ काश्यम परैति, यानी यश के साथ साथ जो शरीर है वह क्षीणता को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यहाँ पे स्वयुक्त अप्रधाने से तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि यशसा समह वपु, यानी यश के साथ साथ वह शरीर काश्यम परैति, यानी काश्यम परैति कह रहे हैं कि दुर्बलता को, क्षीणता को वह शरीर आपका प्राप्त हो गया है। इसकी वक्ता है द्रौपदी जी, श्रोता है युधिष्ठिर। पूरे प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयन के 25 श्लोकों तक वनेचर बोलता है, 25 के बाद यह द्रौपदी जी बोलती है, लेकिन यहाँ पे किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। अगर वो समर्थन कर देते तो किरातार्जुनीयम 18 सर्गों तक पहुंचबे नहीं करता। वो अरारू की बात अपनी मान लेते तो भारवी जी एक के सर्ग में रह जाते, तो वो कहते भैया तो हो गया काम खत्म, मान ले अरारू के बाद लड़ाई कर, लेकिन वह कुछ सुनते ही नहीं है, ना कुछ बोले हैं। वह जितना बोले है वह द्रौपदी जी बोली है और वनेचर बताता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।